दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। जो आज मैं आपको सच बताऊंगा, आम आदमी, आम किसान, आम मजदूर की औकात में और पूंजीपति की औकात में कितना फर्क होता है, आपके होश उड़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 10 साल में 7 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ हो चुके हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, ये सिर्फ पूंजीपतियों के हुए हैं, आम किसान मजदूर या आम किसी बंदे के नहीं हुए हैं। ये औकात का फर्क है। और अब लोग कहना स्टार्ट कर देंगे तुम कांग्रेसी है, तुम बीजेपी का है, ये है वो है। 10 सालों में लगभग सभी सरकारें आ जाती हैं। भारत में 2 सरकारें मेन है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों इसमें आ जाती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मसला है क्या और क्या वेवियर ऑफ होता है, क्या इसको बट्टे खाते में डालना होता है। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आम लोग के कर्ज में और पूंजीपति के कर्ज में क्या अंतर होता है। बस वीडियो को बारीकी से देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी भी दबाएं। हम आम लोग, हम आम किसान मजदूर लोग क्या करते हैं, पैसा लेके जाते हैं, बैंकों में जमा कराते हैं और सोचते हैं पैसा तो जी बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है। और बैंक वाले क्या करते हैं और सरकारें क्या करती हैं, वो पैसा उठा के बैंकों से बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे देती हैं और उसको नाम दिया जाता है प्रोत्साहन, जीडीपी बढ़ेगी इससे। और उन लोगों ने, उनमें से सभी लोग ऐसे नहीं है, सभी पूंजीपति खराब नहीं है, सभी ऐसे लोग नहीं है, लेकिन उनमें से बहुत लोगों ने इस चीज को धंधा बना लिया है। धंधा कैसे बना लिया, कोई कंपनी बनाते हैं, बैंकों से पैसा लेते हैं, कंपनी घाटे में दिखाते हैं और आप पैसा लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। बाद में सरकार इसको बट्टे खाते में डाल देती है। और बट्टा खाता क्या है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जब कोई आम किसान, आम मजदूर कर्जा नहीं देता है तो उसकी फोटो बैंक में लटका दी जाती है, उसका सामान उठा के ले लिया जाता है। उसकी कोई भूमि है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है, उस चीज का वो उठा लिया जाता है बैंक के द्वारा। लेकिन जब पूंजीपति करता है तो क्या होता है, तो वो भाग जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोन माफी, आम तौर पे जब किसान की लोन माफी होता है उसको कहा जाता है कर्ज माफी। लेकिन जब किसी अमीर आदमी की होती है तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग आता है वे ऑफ का, उसके बाद आता है राइट ऑफ का, उसके बाद आता है बैड डेट। तो ये तीनों चीजें हैं क्या, बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ तीनों चीजें हैं क्या। वे ऑफ का मतलब है टोटली पैसा माफ कर देना। वे ऑफ बहुत कम करती हैं सरकारें ताकि जनता क्वेश्चन ना करे। और अपनी बात को काउंटर करने के लिए इसमें सहारा लिया जाता है राइट ऑफ का। तो राइट ऑफ क्या होता है, बट्टे खाते में डाल देना। बट्टे खाते का मतलब होता है कि सरकार ने उस बंदे का मान लिया कि उसका काम घाटे में चला गया है, अपनी बैलेंस शीट सही करने के लिए उसको एक बट्टे खाते में डाल देती है कि वो मान लेती है कि सरकार ये कर्जा आना नामुमकिन है, तो उसको बट्टे खाते में डालना कहते हैं। तो बैड डेट है वो भी लगभग लगभग बट्टे खाते जैसा ही होता है। बैड डेट होता है उसको जैसे बुरा लोन। बुरा लोन का क्या मतलब होता है, यही मतलब होता है कि जो वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, उसको इन्होंने ऐसे ऐसे नाम दे रखे हैं। तो अब बात करते हैं कि अब क्या कांड हुआ है जिसके कारण ये हो हल्ला हो रहा है। अब एक बंदा है, उसने आरटीआई लगाई और उसमें ये बात आई कि 68,700 करोड़ रुपए के लगभग अभी अभी हमारी सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिए हैं। और कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये माफ नहीं किया, इनकी वसूली होगी। भाई कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो बताओ भी, किस किस की वसूली अब तक हुई है। इतने सालों का रिकॉर्ड है, कोई सरकार रिकवरी नहीं करती। सभी जो लॉ हैं, सभी चीजें हैं, वो आम लोगों के लिए और होती हैं और पूंजीपतियों के लिए और होती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारत में भी सरकार है, कोई ब्रिटेन में भागा है, ब्रिटेन में भी सरकार है। क्या भारत का इतना दबका नहीं है कि वो वहां से बंदों को उठा ले और बंदे को यहाँ ले आए? क्योंकि ऐसे कैसे दुनिया चल सकती है। अगर आप किसी देश में अपराधी हैं तो आप कैसे कहीं और जाके जीवन यापन कर सकते हैं? पहले तो वो भागे क्यों? अगर भाग गए हैं तो उनको वापस लाने का क्या इंतजाम है और कब तक आएंगे, कोई इसके बारे में अभी चर्चा नहीं है। लेकिन हमारे भारत में किस चीज की चर्चा होती है? हिंदू मुसलमान की, बीजेपी कांग्रेस की, और ये राजनीति, ये इसका पार्ट है, उसका पार्ट है। हम ये चाहते हैं जो देश के हक में है वो हो।
हमें प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि वो इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे और इस चीज को वो सही करेंगे, और इसका उन्होंने वादा भी किया है और उम्मीद है कि वो इस चीज को जल्दी सही करेंगे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बात जो मेरे भी गले नहीं उतरी, कि बाबा रामदेव की कंपनी है एक, उसका भी 2200 के लगभग करोड़ का उसका भी बट्टे खाते में डाल दिया है। वो क्या मसला है कि जिसकी कंपनी इतनी टॉप पे चल रही है, जो हजारों करोड़ की कंपनी है, वो थोड़ा सा लोन क्यों नहीं चुका पाई। रामदेव बाबा ने अपनी एक कंपनी खरीदी थी, मैं आपको बहुत देशी भाषा में बता रहा हूँ, एक कंपनी खरीदी जिसका नाम था रुचि सोयाबीन। तो उस कंपनी का लोन था, बाबा ने कंपनी तो खरीद ली लेकिन लोन नहीं उसका चुकाया। हालांकि पतंजलि बहुत बड़ी कंपनी है, उसका लोन वो झटकों में समेट सकती थी, लेकिन बाबा जी ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। ये मुझे भी अच्छी बात नहीं लगी है, और इसके ऊपर भी कोई ध्यान देना चाहिए कि सरकार को और बाबा रामदेव को बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। और काला धन तो क्या नाता है, अपना धन भी वाइट हो रहा है यहाँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि ये दोगली नीति है क्या। सरकार जो सिस्टम है वो जनता के लिए है या पूंजीपतियों के लिए, दोहरा रवैया क्यों। जब मेरा कोई कर्जा या मेरा कोई ट्रैक्टर का लोन नहीं की किस्त नहीं भर पाता हूँ, मैं अपने खेत की जमीन की कोई अपनी किस्त नहीं भर पाता हूँ, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो मेरी उसी टाइम जमीन नीलाम की जाती है, बेइज्जती की जाती है, ट्रैक्टर को हमसे छीन लिया जाता है, किसानों से बेइज्जती की जाती है। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी भागता है तो उसका नाम भी सरकार ऐसे धीरे धीरे करके बताती है, आरटीआई से पता चलता है हमें, तो ये यहाँ से पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों ये एक पूरी महाभारत है जो मैं आपको अभी बताई है कि आम व्यक्ति में और बड़े आदमी में क्या अंतर होता है। तो आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, लाइक चाहे ना भी करें, चैनल से ना भी जुड़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर दबा के करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।